वाली है खुशियों की बहार, बस थोड़ा सा और इंतजार। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को उम्मीद दिला दी। 3 हफ्तों में कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाने का वादा कर लिया। कहा जब इख्तिदार मिला तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। दोस्त ममालिक के साथ मिलकर हालात पर काबू पाया, अब सब अंडर कंट्रोल है। मैदान शोर मचा रहा था, अब आसिफ जरदारी की फैमिली शोर मचा रही है। नैब पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वजाहत। कहा नैब ने अपने दायरे कार को अपनी इस्तिदात से ज्यादा फैला दिया। नैब को तवज्जो बड़ी मछलियों पर रखने का मशवरा। कहा कार्रवाइयां होंगी तो छोटी मछलियां खुद राह रास्त पर आ जाएंगी। बाज़ मामलात में ब्यूरोक्रेसी में खौफ पैदा हुआ है। जाली बैंक अकाउंट्स और करप्शन के दीगर केसेस की तहकीकात के लिए नैब इन एक्शन। पहले आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का बयान रिकॉर्ड किया, फिर मौजूदा वजीर आला सिंध को 26 मार्च तक तलब किया। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को भी 27 मार्च तक पेश होने का नोटिस भेज दिया। नैब कार्रवाइयों पर जियाले बरहम हैं। नैब गर्दी के खिलाफ जमहूरियत की जंग लड़ते रहेंगे। आमदन से जायद असासा केस में फवाद हसन के गिर्द घेरा तंग। नैब ने 39 गवाहों की फहरिस्त तैयार कर ली। वजारत खारजा, SECP, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अफराद शामिल। रेफरेंस के ट्रायल का आगाज 2 अप्रैल से होगा। कार्य सरकार में मुदाखलत, एहलकारों पर हमला और तोड़ फोड़। पीपल्स पार्टी के 70 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्तफा नवाज खोकर और राजा शकील भी नामजद। पुलिस ने सेनेटर मुस्तफा खोकर की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुस्तफा नवाज ने हिफाजती जमानत करा ली। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, पुरअमन कारकुन अब तक गिरफ्तार है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, लिखते हैं हुकूमत ने कलअदम तंजीमों से वाबस्ता वफाकी वज़रा को नहीं हटाया। कानून सबके लिए बराबर है, रियासत के रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने साफ कह दिया। कहा कानून वजीर-ए-आज़म, काबीना और अवाम सब पर लागू होता है। रियासत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ये भी पूछ लिया पीपल्स पार्टी क़यादत बताए वो किसकी आवाज़ बनी हुई है। बिलावल साहब और मरियम दोनों जो हैं वो अब्बू बचाओ मुहिम पे निकले हुए हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि एक के वाले साहब 300 अरब खा के बैठ गए हैं, दूसरे के 500 अरब खा के बैठ गए हैं। दोनों होनहार बच्चे हैं। दोनों ने फैसला किया है कि अब्बुओं के पैसे उनकी रिहाई पे लगाने हैं। ये थोड़ा ही है कि अब्बू को नैब ने बुला लिया है तो जनाब हम नाराज हो गए हैं पूरे पाकिस्तान से। मरियम और बिलावल अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। दोनों करप्शन के पैसे से अब्बुओं की जमानत चाहते हैं। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का तंज, बिलावल को कौमी लीडर बनने का मशवरा। कहा अफाम व तफहीम का मतलब ये नहीं कि करप्शन माफ कर दी जाए, उन्हें मफाहमत की नहीं करप्शन बचाने की फिक्र है। सियासी बुनियादों पर केसेस बनाएंगे तो तनकीद का सामना करना पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब की आज न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। कहते हैं अपोजिशन को खामियां निकालने का हक है, एहतसाब से कोई एतराज़ नहीं। फवाद चौधरी पर तनकीद, कहा वो हमारी हुकूमत में हमारे मुशीर थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार। नैब कार्रवाइयाँ एहतिसाब नहीं, सियासी इंतकाम है। हुक्मरानों में गली मोहल्ला चलाने की अहलियत नहीं, मुल्क कैसे चला सकते हैं? दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। मलेशिया के वजीर आजम डॉक्टर वफ्द के हमरा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम और वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। किया गया मलेशियन मेहमान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान पाकिस्तान भी दिया जाएगा। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान बड़े मुआहदों का इम्कान। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर बात होगी।
दोनों ममालिक के इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम सेक्टर्स के सरबराहान गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जल्द खुशखबरी सुनाने का वादा कर लिया। मलेशिया के जरिए मशरिक़ बईद के ममालिक से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मईशत उठाने का प्लान बता दिया। कहा, मलेशिया से 90 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी का इम्कान है। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, चीन से 2 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। तर्जुमान वजारत खजाना डॉक्टर खाकान हसन नजीब ने ट्विटर पैगाम में खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, ज़ाब्ते की तमाम कार्रवाइयाँ पूरी कर ली गई। रकम 25 मार्च तक मरकजी बैंक में जमा करवाई जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की नवीद सुना दी। कहते हैं, दोनों ममालिक में अच्छे ताल्लुकात हैं, जल्द बड़े राब्ते मुतवक्के हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मिशाल कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 2 मुल्जिमान कौंसलर आरिफ और असद काटलिंग को उम्र कैद की सजा, 2 को बरी कर दिया गया। किसी मुल्जिम को माफ नहीं कर सकता। मिशाल के वालिद का बरियत के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने पहला अज खुद नोटिस ले लिया। असद मुनीर ने खुदकुशी से कबल सुप्रीम कोर्ट को मुबैना खत लिखा था। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए चेयरमैन नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। बहरिया टाउन कराची 460 अरब रुपए अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशकश मंजूर कर ली। रकम 7 साल में अदा की जाएगी। इब्तदाई 4 साल में 2.25 अरब रुपए माहाना अदा किए जाएंगे। तमाम रकम अदालत उज़्मा में जमा कराई जाएगी। डायरेक्टर बहरिया टाउन को बयान हलफी जमा कराने का हुक्म। बहरिया टाउन 1 सितंबर से पहली किस्त 2 अरब 25 करोड़ रुपए अदा करेगा। अक़सात की ताख़ीर पर 4% सूद देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, जमीन बहरिया टाउन के नाम मुकम्मल अदायगी के बाद मुंतकिल होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूजीलैंड की हम मनसब से राब्ता। मुसलमानों से हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर। कहा, बेहतरीन फैसलों ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। जैसे नईम राशिद की कुर्बानी को सराहा। कहा, न्यूजीलैंड के अवाम सदमे में हैं। सानहे क्राइस्टचर्च के बाद न्यूजीलैंड हुकूमत का बड़ा कदम। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने खुदकार हथियारों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। असलहे से मुतालिक मजीद कानून साजी भी की जाएगी। न्यूजीलैंड में मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए जुमे की अजान टीवी और रेडियो पर बराह रास्त नशर की जाएगी। बरतानिया में दहशतगर्दी। बर्मिंघम में 4 मसाजिद पर हमले। दहशतगर्दों ने खिड़कियां और दरवाजे तोड़ डाले। मुस्लिम और दीगर कम्युनिटीज में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस मुल्जिमान की तलाश में लग गई। OIC का हंगामी इजलास तलब किया है। इस्लामोफोबिया पर बात होगी। वजीर खारजा शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत OIC की रुकनीत का ख्वाहिशमंद है मगर कभी मुसलमानों के हक में बात नहीं करता। समझौता एक्सप्रेस फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। 25 मार्च को चीन में 1 बेल्ट 1 रोड से मुतालिक इजलास होगा। वजीर आज़म शिरकत करेंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत के बुज़दिल फौजी अपने ही साथियों के दुश्मन बन गए। जिला उधमपुर में भारतीय फौजी ने फायरिंग करके अपने ही 3 साथियों की जान ले ली। फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कराची में रवां साल पोलियो का पहला केस सामने आ गया। 3 साला बच्ची लियारी की रिहायशी है। महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। बच्ची को पोलियो से बचाव की तमाम वैक्सीन दी गई है। अहले खाना का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 1 साला बच्ची में वायरस की तस्दीक हुई है। कराची वालों होशियार, शादी ब्याह की तकरीबात 11 बजे तक खत्म करना होंगी। हॉल बंद ना कराया तो मालकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की इंतजामिया ने फैसला कर लिया। 2 हफ्ते बाद मुहिम शुरू होगी। कमिश्नर कराची कहते हैं, खिलाफ वर्जी करने पर शादी हॉल सील कर दिया जाएगा। सेनेटर सिराजुल हक आइंदा 5 साल के लिए दूसरी बार जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हो गए।
9 अप्रैल को वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। से बचाना था। इब्तिदा में IMF से राब्ता किया तो उन्होंने सख्त शराइत रखी, लेकिन दोस्त ममालिक से फंड इकट्ठे किए और अब IMF से मामलात कंट्रोल में हैं। कहा कि कलअदम तंजीमों से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम बोले, कलअदम तंजीमों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम का कहना था कि अभी नवंबर बहुत दूर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी का नहीं सोचा। तीन हफ्ते का मजीद इंतजार, फिर आएगी खुशियों की बहार। वजीर आजम ने कौम को उम्मीद दिला दी। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, जब हुकूमत संभाली तो मईशत ज़बूहाली का शिकार थी। बड़ा चैलेंज मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था। इब्तिदा में IMF से राब्ता किया तो उन्होंने सख्त शराइत रखी, लेकिन दोस्त ममालिक से फंड इकट्ठे किए और अब IMF से मामलात कंट्रोल में हैं। कलअदम तंजीमों से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम बोले, कलअदम तंजीमों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माजी में कलअदम तंजीमों के हवाले से बड़ी गलती हुई, अब आलमी बिरादरी हम पर उंगलियां उठाती है। कोई भी मुल्क मुसल्लह जत्थों को रखने की इजाजत नहीं देता। हम भी मुसल्लह मलेशिया के वजूद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम का कहना था कि अभी नवंबर बहुत दूर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नहीं सोचा। अब जिक्र पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती के एक और संगे मील का। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल वजीर आजम इमरान खान ने किया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और दीगर वज़रा भी उनके हमरा थे। नूर खान एयरबेस पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। महातीर मोहम्मद 23 मार्च की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। पाक मलेशिया दोस्ती का अहम संगे मील। मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। महातीर मोहम्मद का तैयारा नूर खान एयरबेस पहुंचा, जहां वजीर आजम इमरान खान ने खुद उनका इस्तकबाल किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा भी साथ थे। मलेशिया के वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। महातीर मोहम्मद बतौर मेहमान खुसूसी 23 मार्च की तकरीब में शरीक होंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के दौरे के दौरान पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन अहम मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म के हमरा ताजिरों समेत आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, मईशत और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मलेशिया की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी का भी इम्कान है। और मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। चीन से $2 अरब 10 करोड़ की रकम 25 मार्च तक मरकजी बैंक अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना डॉक्टर खाकान हसन नजीब ने अहम खबर ट्वीट के जरिए सुनाई। डॉक्टर हसन नजीब ने कहा कि रकम की सहूलत के हुसूल के लिए ज़ाब्ते की तमाम कार्रवाइयाँ पूरी कर ली गई हैं। रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और अदायगियों के तवाज़ुन में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। चीन से $2 अरब 10 करोड़ की रकम 25 मार्च तक मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना डॉक्टर खाकान हसन नजीब ने अहम खबर ट्वीट के जरिए सुना दी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जल्द ही बड़े राब्ते मुतवक्के हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जल्द ही बड़े राब्ते मुतवक्के हैं। Pakistan will be meeting with Pakistan. I think our relationship right now is very good with Pakistan. Pakistan will be meeting with Pakistan. I think our relationship right now is very good with Pakistan. और बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कठपुतली वजीर आजम करार दिया और साथ ही कठपुतली के आलमी दिन पर मुबारकबाद भी पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी कि हैशटैग का भी इस्तेमाल किया और लिखा, जमहूरी कारकुन गिरफ्तार और कलअदम जमातों से वाबस्ता वुज़रा काबीना में शामिल हैं। हुकूमत ने अब तक वुज़रा को फारिग नहीं किया।
बिलावल और मरियम अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा दोनों होनहार बच्चे लूटी हुई रकम अब्बू बचाने पर खर्च करना चाहते हैं। अब्बू को नैब ने बुलाया और गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। बिलावल जो चाहते थे उन्होंने हासिल कर लिया। उनका बयान भारतीय मीडिया की हेडलाइन बना। साहब और मरियम दोनों जो हैं वो अब्बू बचाओ मुहिम पे निकले हुए हैं। उनका प्रॉब्लम यह है कि एक के वाले साहब 300 अरब खा के बैठ गए हैं, दूसरे के 500 अरब खा के बैठ गए हैं। दोनों होनहार बच्चे हैं। दोनों ने फैसला किया है कि अब्बुओं के पैसे उनकी रिहाई पे लगाने हैं, लिहाजा उसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं। पहले तो मैं बिलावल साहब को तो मुबारकबाद दूंगा कि कल के उनके जो बयान है, आज इंडियन मीडिया की हेडलाइन है, यही वो चाहते थे। वो एक कौमी सियासी पार्टी के लीडर हैं, उन्हें कौमी सियासत करनी चाहिए। ये थोड़ा ही है कि अब्बू को नैब ने बुला लिया है तो जनाब हम नाराज हो गए हैं पूरे पाकिस्तान से। आप अब मेहरबानी करें, आपसे वो सवाल गंदम जवाब चना। आपसे पूछ रहे हैं ये 5000 अरब रुपया आपके फेक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं इंडियन जहाजों से बचाने के लिए हमने जो कालेधन तंजीमों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अजीब व गरीब मंतक है। रफाम और तफहीम का मतलब यह है कि हमने ये पैसे इनको माफ कर देने हैं और कहना है कि अब एक दूसरों का दिल धड़क रहा है। मरियम बीबी का हैरड्स में जो है वो सेलें खुल गई हैं, वो पाकिस्तान बैठी हुई हैं। तो ये तो देखें, ये इस तरह तो नहीं होना। एहतसाब का अमल तो जो है वो चलता रहेगा। कतई तौर के ऊपर इंडिया के जंगी हथियारों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन करें, जिसकी तरफ बिलावल साहब ने जिस मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है। बड़े मामलात के ऊपर आप बैठें, आप इंशाअल्लाह ताला आपको एतमाद में लेंगे। असूलन आपको एतमाद की वैसे ज़रूरत कोई नहीं, आपको अपने पैसों की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इनको एतमाद मिले। और सियासत में उठा तूफान तो साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान। नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमती इजलास समेत दीगर सियासी उमूर पर मुशावरत की। सियासी तूफान उठा तो आए फजलुर रहमान। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत की कारकर्दगी पर तहफ्फुजात का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। हुकूमत सिर्फ अपोजिशन जमातों से सियासी इंतकाम ले रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने में संजीदा नहीं, जबकि नैब की कार्रवाइयां एहतसाब के बजाय सियासी इंतकाम है। साबिक सदर कल जब नैब ऑफिस आए तो कारकुनान ने भी मैदान सजाया, जिस पर हुकूमत ने एक्शन दिखाते हुए कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया और आज बिलावल भुट्टो के